उधर राजस्थान के उदयपुर में मेवाड़ राजघराने में जारी विरासत की लड़ाई सड़क पर आ गई। महाराणा प्रताप के वंशज एक दूसरे से उलझ पड़े। विरासत की यह लड़ाई तब गरमाई जब राजस्थान की नाथद्वारा विधानसभा सीट से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को राज तिलक हुआ। मतलब उन्हें मेवाड़ राजघराने का अगला राजा बना दिया गया। लेकिन यह बात उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ को रास नहीं आई और इसी बात पर महाराणा प्रताप के वंशज आमने सामने आ गए। चाचा भतीजे में ऐसी तकरार हुई कि पूरा उदयपुर जंग के मैदान में बदल गया। लड़ाई थी विरासत की, महाराणा प्रताप के नाम की, उनके खानदान पर अपने अधिकार की, क्योंकि 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के किले में विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ। उन्हें मेवाड़ राजघराने का राजा बनाया गया। उनके मुताबिक ये राज तिलक पूरे विधि विधान से हुआ, सारी परंपराएं निभाई गईं और उन्हें यह गद्दी इसलिए मिली क्योंकि इस पर उन्हीं का हक था। लेकिन इस विवाद की शुरुआत 25 नवंबर को नहीं हुई। यह लड़ाई तब से चली आ रही है जब मेवाड़ की गद्दी पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के दादा यानी भगवत सिंह बैठते थे। वो मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे, क्योंकि जब वो गद्दी पर थे तब भारत में राजशाही परंपरा खत्म हो गई थी। भगवत सिंह के 3 बच्चे हुए और इनमें 2 बेटे थे, 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम महेंद्र सिंह मेवाड़ था, छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ ही लड़ाई के सूत्रधार बने। उन्होंने ही अपने पिता से नाराज होकर राजघराने के खिलाफ 1970 के दशक में मोर्चा खोल दिया था। क्योंकि उनके पिता भगवत सिंह ने 1963 से 1983 के बीच में कई संपत्तियों को बेचा और लीज पर दिया। और माना जाता है कि इससे उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ नाराज हो गए और उन्होंने अपने पिता पर केस तक दर्ज कर दिया था, जिससे भड़के भगवत सिंह ने अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ को संपत्ति से बेदखल कर दिया। मेवाड़ राजवंश में उनकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई, क्योंकि उन्होंने जो केस किया था उसमें बड़ा बेटा होने के नाते उन्होंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांग ली थी। लेकिन भगवत सिंह ने उन्हें बेदखल करते हुए उदयपुर राजघराने की पूरी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दी। बाद में इस ट्रस्ट का अध्यक्ष उनके छोटे बेटे यानी अरविंद सिंह मेवाड़ को बनाया गया। मतलब महाराणा प्रताप की जिस विरासत पर भगवत सिंह के बड़े बेटे ने अपना हक जताया था, उस पर छोटे बेटे का कंट्रोल हो गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मेवाड़ राजघराने के किले, होटल और बाकी इमारतों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार अरविंद सिंह मेवाड़ को मिला। इनमें उदयपुर का लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, गार्डन होटल और सिटी पैलेस जैसी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां शामिल हैं, जिनसे जुड़े फैसले अरविंद सिंह मेवाड़ लेते हैं। इनमें उदयपुर का सिटी पैलेस वो जगह है जिसकी वजह से उदयपुर में इस बार लड़ाई छिड़ गई। महाराणा प्रताप के 2 वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ आमने सामने आ गए। चाचा भतीजे में हक और प्रॉपर्टी की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा उदयपुर सुलगना शुरू हो गया। क्योंकि सिटी पैलेस वो जगह है जहां मेवाड़ राजघराने की सबसे पवित्र चीजों में एक धुनी है। विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने राज तिलक के बाद इसी धुनी के दर्शन करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे थे। लेकिन मेवाड़ राजघराने के उस किले सिटी पैलेस पर उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का कंट्रोल है, जिन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ को भी राजा नहीं माना था। और जब भाई को राजा नहीं माना तो उनके बेटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अरविंद सिंह मेवाड़ के आदेश पर बाहरी लोगों के लिए सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए गए और बाकायदा अखबारों में सूचना तक दे दी कि अगर किसी को सिटी पैलेस आना है तो पहले ट्रस्ट से अनुमति लेनी होगी। और ट्रस्ट का मतलब हुआ अरविंद सिंह मेवाड़। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ इसके बावजूद अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस पहुंच गए। उन्हें सिटी पैलेस में मौजूद धुनी के दर्शन करने थे, क्योंकि मेवाड़ राजघराने की परंपरा के मुताबिक राज तिलक के बाद मेवाड़ के राजा को एकलिंग जी के मंदिर और धुनी के दर्शन करने होते हैं। मेवाड़ राजघराने के शासक खुद को भगवान एकलिंग जी के प्रतिनिधि के तौर पर मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। इसलिए एकलिंग जी मंदिर और धुनी मेवाड़ राजघराने की सबसे पवित्र जगह मानी जाती हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में हुए राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को वहां जाने से रोक दिया गया। और इसके बाद तो उदयपुर में मानो जंग शुरू हो गई। चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। दोनों के समर्थक आपस में उलझ पड़े। बवाल इतना बढ़ गया कि पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। क्योंकि मेवाड़ राजघराने की 2 तलवारें आपस में ही उलझ पड़ी। एक तरफ अरविंद सिंह मेवाड़ थे, जिनके हाथ में मेवाड़ राजघराने के ट्रस्ट की कमान है। वहीं दूसरी तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में अपने राज तिलक के बाद खुद को मेवाड़ राजघराने का राजा घोषित कर दिया। मतलब इस लड़ाई में जिसके हाथ में जितनी ताकत उसने वो दिखाई। दोनों ने एक दूसरे पर हावी होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्योंकि जब विश्वराज सिंह मेवाड़ ने समर्थकों का हुजूम जुटाया तो इसके जवाब में अरविंद सिंह मेवाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे सच में रजवाड़ों की लड़ाई हो रही हो, जिनके लिए उनके समर्थक मरने मारने पर उतारू हो गए।
फर्क सिर्फ इतना था कि इस लड़ाई में राजाओं के युद्ध की तरह हाथी घोड़े और तीर तलवार नहीं थे, लेकिन हंगामा और बवाल उतना ही हुआ। दोनों के समर्थक मारपीट पर उतर आए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी तक हो गई और पुलिस को दोनों को समझाने में खूब पसीना बहाना पड़ा। और इस घटना ने मेवाड़ राजघराने में सालों से अंदर ही अंदर चली आ रही पारिवारिक कलह को सड़क पर ला दिया। महाराणा प्रताप के परिवार के 2 सदस्य आपस में ऐसे उलझे कि सब हैरत में पड़ गए। अरविंद सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ की इस लड़ाई में पूरा उदयपुर सुलग उठा, क्योंकि किसी को यह यकीन ही नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप के परिवार के 2 हिस्से हो गए। मेवाड़ राजघराने के 2 धड़े विरासत के लिए भिड़ गए, प्रॉपर्टी के लिए उनके बीच कलह हो गई। राजवंश की गद्दी पर अपना अधिकार जताने के लिए वो एक दूसरे पर जोर आजमाते नजर आए। मतलब देश से राजशाही के जाने के इतने साल बाद ठीक वैसी ही लड़ाई देखने को मिली जैसी उस वक्त हुआ करती होगी। हालांकि 3 दिन तक चले इस बवाल के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को प्रशासन की मौजूदगी में धूनी के दर्शन की इजाजत मिल गई, जिसके बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। महाराणा साहब को दर्शन करने का मौका मिल गया, प्रशासन ने मदद की है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने उन लोगों को कंधों पर उठा लिया जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच सहमति करवाई। इस दौरान उन्होंने ये अपील भी की कि एकलिंग जी मंदिर और धूनी को दर्शन करने से किसी को भी नहीं रोका जाना चाहिए।